तो यहां आकर के, पतंजलि योगपीठ में आकर के, गुरु के धाम में आकर के, हम यदि साधारण मनुष्य के रूप में आए थे तो असाधारण होकर के जाएं। इसके लिए वर्षों की आवश्यकता नहीं है, एक क्षण में यह घटना घटित होती है। एक क्षण में रूपांतरण, पानी से जब भाप बनती है तो कितना टाइम लगता है, उबलने में तो टाइम लगता है, लेकिन जो लास्ट मोमेंट है 99 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उससे नेक्स्ट मोमेंट में टेम्परेचर हो गया 100, और 100 टेम्परेचर होने के बाद स्टीम बनने में कितना टाइम लगता है, एक क्षण भी नहीं लगता। जैसे ही 100 हुआ वैसे ही स्टीम बन गई। तो ये रूपांतरण के लिए आप ये मत सोचना कि इसके लिए तो हमें बहुत वर्षों तक गुरुजी के पास हरिद्वार में रहना पड़ेगा। बहुत वर्षों से रहने वालों का भी रूपांतरण नहीं हुआ, और एक क्षण में भी गुरु को देखते ही आपका रूपांतरण हो सकता है, पॉसिबिलिटी, बशर्ते कि हम इतनी श्रद्धा से युक्त हों, हम अपने आप को चेंज करने के लिए पूर्ण संकल्पित हों, पूर्ण समर्पित हों, तो एक ही क्षण में घटना घटती है। तो आप अभी आकर के आए थे साधारण, जाते समय होके गए असाधारण। आए थे मनुष्य, जाते समय बन गए देवता देवियां। ऐसा पॉसिबल है, ये बहकाने की बात नहीं है, इस बिल्कुल सच्ची बात है ये। क्योंकि गुरु क्या होता है, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा होता है, नई सृष्टि बनाता है गुरु, और फिर सृष्टि बना करके उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। एक बार तो गुरु के पास आए तो हम ऐसे रूपांतरित हो गए कि अब जीवन एक अलग तरीके से जिएंगे। आज तक जो जिए वो अलग ढंग था, वो हमें जीना नहीं आता था। आज जब गुरु के पास आ गए हैं तो एक नई तरीके से जिंदगी को जिएंगे, ऐसे सोच लेता है व्यक्ति। तो बाहर जाते ही फिर पुराने वाले संस्कार आ जाते हैं, तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसको मेंटेन कैसे करना है ये भी गुरु शक्ति देता है, इसलिए उसका नाम है विष्णु। विष्णु कहते हैं जो इस सारी सृष्टि का पालन कर रहा है, इसको मेंटेन करके रख रहा है। सृष्टि तो ब्रह्मा ने बना दी, अब इसको चला कौन रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, विष्णु। उस शक्ति का नाम है विष्णु। उस शक्ति को विष्णु क्यों कहते हैं, विष्णु को विष्णु क्यों कहते हैं? विष्णु शब्द बनता है विसृ व्याप्तौ धातु से, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है, सब जगह देख रहा है कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। क्योंकि मेंटेन कौन कर पाएगा? जैसे घर मकान में या सोसाइटी में, फ्लैट में मेंटेनेंस के लिए किसी व्यक्ति को रखते हैं ना, उसका क्या काम होता है? सब जगह घूम घूम के देखना, कहीं कोई नल तो टूटा हुआ नहीं है, कहीं कोई छत में कोई टाइल तो नहीं टूट गई, तभी तो मेंटेन करेगा। देखेगा नहीं तो करेगा कैसे? तो एक भगवान की ऐसी शक्ति है जो हम सब मनुष्यों को, इस सारी प्रकृति को अंदर से भी देखती है, बाहर से भी देखती है, और फिर उसको मेंटेन भी करती है। उस शक्ति का नाम है विष्णु। हमारे शरीर में कोई रोग आते हैं तो वो किसी त्रुटि के कारण आते हैं, और जब हम उस त्रुटि को हटा दें तो रोग अपने आप ठीक भी होते हैं। शरीर में अपने आप ये सामर्थ्य है कि वो अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। हम उस तरह का आहार लें, हमने या तो आहार में कोई गलती की होगी, कोई गलत चीज खाई होगी, या गलत ढंग से खाई होगी, या गलत भावना से खाई होगी, या खाने के बाद कोई टेंशन ली होगी, तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं। और उसको हम हटा दें तो शरीर खुद की चिकित्सा करता है। इसी को बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। 5 एलिमेंट से जो चिकित्सा की जाती है अपने वेलनेस सेंटर में, योगग्राम में, निरामयम में, तो वो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन 5 तत्वों से ही तो करते हैं, उसी से हमारा बॉडी बना है। तो ये तीनों काम गुरु करता है। गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा ये है, वो हमारे पुराने संस्कारों को तोड़ देता है, नए दिव्य संस्कारों की सृष्टि करता है,
और वो बना के फिर मेंटेन करने की शक्ति भी हमें प्रदान करता है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ये काम करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि इतने पुराने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को जब तोड़ता है गुरु तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आचार्य का पहला रूप क्या है? मृत्यु। और जब मर के व्यक्ति नया जन्म लेता है तब दूसरा रूप गुरु का सामने आता है, सोम। आचार्य मृत्यु, फिर सोम, फिर गुरु बहुत सौम्य लगने लगता है, फिर तो औषधि लगने लगता है कि ये मेरे जीवन की औषधि है, फिर तो पय लगने लगता है। पय मतलब पायस, अमृत, जल। तो वो तो हमारे जीवन का आधार बन जाता। लेकिन ये सारे रूप बाद में आएंगे हमारे सामने। सबसे पहला रूप तो आएगा आचार्य मृत्यु। तो उसमें पेशेंस की जरूरत होती है। यदि शिष्य में पेशेंस नहीं है तो पेशेंट बन जाएगा। फिर कहाँ के गुरु आ गए, टेंशन में डाल दिया सुबह से शाम तक। ये कहाँ से हमें इतनी दूर से लेकर के आ गए यहाँ हरिद्वार में। यहाँ ना चाय है ना कॉफी है, पूरे दिन आकर के हॉल में बैठना है, सब्जी में मिर्च नहीं है, मसाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे उबाल के दे देते हैं। तो ये बड़ा मन रिएक्ट करता है हमारा, मरने नहीं देता है उस संस्कार को। कहता वैसा ही चाहिए, जैसा आपने घर में मिलता था वैसा ही चाहिए। वहां मैं अकेली अपने एक रूम में रहती थी, यहाँ 3 को और रख दिया मेरे साथ में। उनमें से एक खर्राटे मारती है, उसमें से एक को नींद आती नहीं है, वो इधर उधर घूमती रहती है। ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। उस समय ये सोचना पड़ता है कि मैं अपना रूपांतरण करवाने के लिए और करने के लिए गुरु के धाम में आई हूं, इसलिए सब कुछ स्वीकार है। उपनिषदों में कथा आती है नचिकेता। नचिकेता गया था मृत्यु के पास, तो 3 दिन मृत्यु के दरवाजे पे बैठा रहा, ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना सोया। यम की पत्नी ने कहा कि यमराज कहीं बाहर गए हैं, आते ही होंगे, आप हमारे अतिथि हैं, थोड़ा खाना खा लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। बोले नहीं, जब तक गुरु से नहीं मिलूंगा कुछ भी नहीं खाना मेरे को। यमराज के पास आया हूं और मृत्यु का रहस्य जानने के लिए आया हूं कि मृत्यु क्या है। तो गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े भी संकट। आप यहाँ आए हैं, पता नहीं आपके अड़ोसी पड़ोसी कुछ कह सकते हैं, जब कोई दूसरे हमारा अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं, घर वाले करते हैं, बाहर वाले करते हैं, संगठन वाले करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई मैं तो आज से इस्तीफा दे रही हूँ, मेरे को नहीं रहना संगठन में, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि हम मृत्यु को सहन नहीं कर पा रहे हैं, मरना नहीं चाह रहे हैं, तो नया जन्म नहीं होगा हमारा। तो इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है। इसलिए अगला शब्द आया मां विद्विषा वही। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषा वही। हम आपस में विद्वेष ना करें। गुरु को भी विद्वेष हो सकता है, कितनी बार इसको समझाया, समझ के नहीं देता, इसलिए भाग यहां से। ऐसा यदि गुरु के मन में आ गया तो गुरु नया सृजन कैसे कर पाएगा? फिर तो सारे भाग ही जाएंगे, क्योंकि हम तो सारे कैसे हैं? अज्ञानी है। तो अगर गुरु हमें ऐसे भगाने लगे तो गुरु जी के पास एक भी शिष्य नहीं बचेगा फिर तो गुरु में क्या होता है? अनंत धैर्य। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं अपने शास्त्र में, गुरु के अंदर माँ का अनंत प्रेम और करुणा होता है और गुरु के अंदर भगवान का अनंत धैर्य होता है। ऐसे होते हैं गुरु। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, तभी तो वो गुरु बनते हैं, समर्थ बनते हैं। और हम अपने परम पूज्य गुरुदेव को वैसा ही देखते हैं, क्योंकि हम तो वर्षों से
गुरुदेव के सानिध्य में ही रहते हैं। अगर हमारे दोषों को देख करके गुरु झुंझलाने लगते तो अब तक तो पूरा पतंजलि योगपीठ खाली हो जाता, हम सबको भगा देते यहाँ से, क्योंकि कितनी तो त्रुटियां करते ही हैं ना हम सब, हम तो अज्ञानी हैं। लेकिन गुरु हमें अनंत धैर्य के साथ समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको चीजों को वो ठीक नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। डांटना हो तो डांटते भी हैं, पिटा तो नहीं अभी किसी को भी, उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। गुरु जी का एक बार जोर से बोलना भी फिर वो सहन नहीं होता है, क्योंकि अत्यंत करुणा वाले हैं ना। और एक दिन थोड़ा सा जोर से भी बोल दिया तो उतना ही दंड काफी है, फिर झिलता नहीं है फिर महाराज जी का या पूज्य आचार्य जी का। एक बार थोड़ा सा ऊंचे से बोल दें तो जो उनको जिस तरीके से जो हमारा दोष हटाना है उसका वो प्रयोग करते हैं, लेकिन अनंत धैर्य के साथ हमें भगा नहीं देते हैं, हमारे से अपना पीछा नहीं छुड़ा लेते हैं, पल्ला नहीं झाड़ लेते हैं कि आप लोग अयोग्य हो, सुनते नहीं हो, इतने वर्ष हो गए समझाते समझाते, अब भागो यहाँ से, ऐसे नहीं कहते हैं। तो ये भी गुरु का गुण है, अनंत धैर्य, पेशेंस। द्वेष नहीं करता है शिष्य से। और शिष्य भी जो सच्चे शिष्य होते हैं वो गुरु से द्वेष नहीं करते, नहीं तो शिष्य भी भाग जाएं, बोले इतनी डांट खानी थी तो फिर हम अपने घर ही रह लेंगे, आपके पास क्यों आए। आपके पास आकर के भी अगर आप ऐसे डांटते हैं, हमारे साथ ऐसे बिहेव करते हैं, प्रेम का प्रीति का बिहेव नहीं करते हैं, तो हम भी ये चले फिर, तो फिर उसका कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। ऐसे उदाहरण हैं जैसे महर्षि दयानंद आदि, जो जिनका पूर्ण रूपांतरण हुआ, तो उनको उनके गुरुजी ने बांस उठा के मारा, बैम्बू से मारा, और फिर भी वो गुरुजी के पास जाके कह रहे कि गुरुजी मैंने तो व्यायाम प्राणायाम करके ना अपने शरीर को वज्र बना रखा है, तो मुझे तो कोई भी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आपके हाथ बड़े नाजुक हैं, आपको जरूर चोट मारते समय पीड़ा हुई होगी, पेन हुआ होगा, तो लाओ मैं आपके हाथ को सहला देता हूँ। ऐसी तब उनका रूपांतरण हो पाता है। वो अपने गुरुओं से यदि विद्वेष करें, गांठ बांध लें कि आपने हमारे को ऐसे बोला, तो फिर रूपांतरण नहीं हो सकता है कभी भी। तो दोनों के लिए प्रार्थना की गई है, मां विद विषावहई, हम दोनों आपस में कभी भी द्वेष ना करें। तो अब ऐसे गुरु के पास कैसे जाना चाहिए और ऐसे गुरु को पहचाने कैसे कि ऐसा गुरु हमें मिल गया, इसकी पहचान कैसे हो। तो शास्त्रों में बताया गुरु के पास जाने के लिए 3 समिधा लेकर जाना चाहिए। समित पाणी कहते हैं उसको, समित पाणी होकर के जाना चाहिए। समिधा हाथ में लेकर जाने का अभिप्राय होता है हमारे अंदर विनम्रता है, हमारे अंदर श्रद्धा है, जिज्ञासा है, प्रबल अभीप्सा है, हम चेंज करना चाहते हैं अपने आप को, और गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा है जो कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसी श्रद्धा है। और उस रूपांतरण को करने के लिए हम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने के लिए भी तैयार हैं। ये 3 समिधाएं हैं। जैसे 3 समिधा लेके जाते हैं वो प्रतीक हैं, हमारा शारीरिक बल भी बढ़ा दीजिए, हमारा मानसिक बौद्धिक बल बढ़ा दीजिए, और हमारा आत्मिक बल बढ़ा दीजिए। ये 3 समिधाओं का अर्थ है। हम कौन सी 3 समिधा लेके आए हैं अपने गुरु के पास? प्रबल अभिप्सा, ये पहली समिधा है, जिज्ञासा। दूसरी अनन्य श्रद्धा, हम अनन्य श्रद्धा लेकर आए हैं अपने गुरु के पास। और तीसरी समिधा है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, हम तपस्या करने के लिए तैयार हैं, पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगे वैसा हम करेंगे। ये स्थिति आने के लिए टाइम तो लगता है, इसलिए मैंने कहा ना कि अनंत धैर्य चाहिए, शिष्य में भी चाहिए और गुरु में भी चाहिए। गीता में अर्जुन 6 अध्याय तक शिष्यत्व का जन्म नहीं हुआ अर्जुन के अंदर। अर्जुन उल्टा अपने गुरु को ही समझाते रहे 6 अध्याय तक। क्या फायदा है इन सगे संबंधियों को मार देने से, हिंसा का दोष लगेगा, इससे अच्छा तो कहीं भिक्षा मांग लेनी चाहिए, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, हमें भी इनके जैसे ही थोड़ी होना चाहिए,
यद्यपि दूसरे अध्याय में शब्द तो बोला अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरी रक्षा करो क्योंकि मेरी हालत खराब हो रही है। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। शिष्य शब्द तो बोला पर शिष्य बना नहीं। 6 अध्याय तक वाद विवाद ही करता रहा। हमारे अंदर भी अहंकार होता है, हमें कई बार लगता है हम ज्यादा जानते हैं। गुरु जी को ऐसे करना चाहिए, पतंजलि योगपीठ में ऐसे होना चाहिए। जो हो रहा है उतने को तो समझ लेते हैं पहले, वो क्या करना चाहिए वो हमारे से तो ज्यादा ही जानते हैं। बहुत लोग सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन शिष्य के अंदर क्या होना चाहिए? समर्पण, श्रद्धा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए गुरु के ऊपर। तो अर्जुन का 6 अध्याय तक तो शिष्यत्व पैदा ही नहीं हुआ। फिर जब बिल्कुल थक गया, शक्ति बची नहीं, तो फिर जाके शरण में आया, तो फिर उनको भक्ति का उपदेश दिया, एक दिव्य दृष्टि दी 12वें अध्याय में जाकर के। तो उनको विराट रूप दिखा फिर अपने गुरु का। पहले तो कृष्ण दिख रहा था, अपना सखा दिखाई दे रहा था, और 12वें अध्याय में जाकर के उनको भगवान कृष्ण में क्या दिखाई देने लगा? विराट रूप, कि सृष्टि के कण कण में यही है, गुरु ही है, ये दिखने लगा। और फिर साधना करते 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 16वें अध्याय में जाकर के अर्जुन के अंदर दैवी संपद उत्पन्न हुई, जो हमारी पूज्य साध्वी बहनें आपको सिखाती है ना, अभयम सत्व संशुद्धि, और आपको नवधा भक्ति सुबह याद करवा रहे थे। वो कब पैदा हुई अर्जुन के मन मस्तिष्क में? 16वें अध्याय में जाके, बहुत टाइम लगा। और फिर 18वें अध्याय में जाकर के वो भक्त बन गई। शिष्य से यात्रा प्रारंभ होती है, पहले शिष्य बना जाता है। और शिष्य के लिए मैंने बताया शिष्य का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसमें 8-10 गुण होने चाहिए शिष्य बनने के लिए। सबसे पहला गुण, शिष्य शब्द जिससे बनता है, शासु धातु से बनता है। शासु अनुशिष्टम, अनुशासन का पालन करने वाला होना चाहिए। जैसा गुरु बताते हैं वैसे ही करना। जब जैसे गुरु जल्दी उठते हैं तो वो जल्दी उठे तो शिष्य है। जैसा सात्विक आहार गुरु लेते हैं वैसा ही शिष्य भी ले, तब वो शिष्य कहलाएगा। माने गुरु का अनुसरण करना, उनके अनुशासन में रहना। फिर शिष्य से बन जाता है भक्त। भक्त का मतलब होता है प्रतिरूप होना, गुरु का ही रूप हो जाना। समिधा जब तक सूखी है तब तक उसका अस्तित्व गुरु से अलग है, अग्नि से अलग है। फिर जैसे अग्नि के अंदर गिरी तो एकदम से नहीं जलती, थोड़ा टाइम लगता है। तो यह है शिष्यत्व का जन्म होना। और जब पूरी अग्नि रूप हो गई, उसमें थोड़ी भी समिधा का कोई कठोरपना नहीं रहा, तो वो अग्नि रूप ही हो जाती है। इसका नाम है भक्त। अलग अलग शब्द है ना, एक शिष्य शब्द है, एक भक्त है। भाई ये उनका शिष्य है, ये उनका भक्त है। तो शिष्य का मतलब है अभी अलग अलग अस्तित्व हैं, लेकिन ये उनके अकॉर्डिंग चलने वाला व्यक्ति है, उनके अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति है। और शिष्य से भक्त बनने का मतलब होता है उन्हीं का ही रूप बन जाना, प्रतिरूप बन जाना, उसको भक्त कहेंगे। तो इसके लिए धैर्य की तो जरूरत होती है, पर रिजुता यदि हो तो ये होना संभव है। जैसे अर्जुन फिर 18वें अध्याय में जाकर के बोल दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। ये पूर्ण शिष्य का और पूर्ण भक्त का वाणी है, ये जो अर्जुन बोल रहे हैं, करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वैसे करें। क्योंकि गुरु कोई गलत सलाह देगा ही नहीं। गुरु जी आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप अपना घर बार, बच्चे, परिवार, सास ससुर, माता पिता सब छोड़ करके और पतंजलि की सेवा में लग जाओ, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। गुरुजी कहते हैं सब बैलेंस रखो, सबको अच्छी से करो, सब सेवाओं को। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप एक आदर्श माँ बने, अपने पति के लिए एक आदर्श पतिव्रता पत्नी बने,
अपने सास ससुर माता पिता के लिए एक अच्छी बेटी बने, बहू बने, और समाज के लिए, संगठन के लिए एक अच्छी योग शिक्षिका बने, भारत के लिए एक अच्छी भारत की नागरिक बने। ये सब तो चाहते हैं गुरु हमारे से। गुरु कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं हमें, लेकिन इसके लिए एक तो थोड़ा टाइम चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ बताया, प्रबल अभिप्सा, जिसमें प्रबल अभिप्सा है उसका रूपांतरण होने से कोई रोक नहीं सकता, उसका निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। आप में से बहुत सारी बहनें तो शारीरिक रूप पे ट्रांसफॉर्मेशन करके बैठी हुई हैं। कितनी ऐसी बहनें हैं जिनको पहले कोई ना कोई रोग था, छोटा या बड़ा, जिनको कोई रोग था, देखो अब आप ही दूसरों के रोग मिटाने में लगी। अपने लिए ताली बजाइए आप। तो ये शारीरिक फिजिकल लेवल के ऊपर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप रोगी से योगी बन गए हैं। अब ऐसे ही अंदर से भी ट्रांसफॉर्मेशन घटित होना शुरू हो गया, और एक दिन वो पूर्ण रूप से भी घटित हो जाएगा। उसके लिए प्रबल अभिप्सा चाहिए, लेकिन भूलना नहीं, जब रोगी थे तो आपकी प्रबल अभिप्सा थी कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, इसलिए आपने 2-2, 3-3 घंटे प्राणायाम भी किया, आहार के ऊपर भी कंट्रोल किया, सुबह भी जगना शुरू किया तो ठीक हो गए। ये हमारी राज्य प्रभारी बहन आरती जी से उठा नहीं जाता था, और अभी ये मतलब बैठती नहीं है, घूमती रहती है सेवा के लिए। तो ये कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके लिए क्या चाहिए? प्रबल अभिप्सा। जैसे मिट्टी में बीज को बो देते हैं, अब हमने तो बीज को दबा दिया जमीन में, नीचे मिट्टी के नीचे। बीज की इच्छा है मैं बाहर आऊं, बाहर की दुनिया को देखूं, और किसान ने उसको दबा दिया। तो अब अंदर अंदर से उसके अंदर अभिप्सा जागृत हो रही है, मैं बाहर निकलूं, बाहर निकलूं। अब बेचारा छोटा सा बीज, उसके अंदर जो एनर्जी है वो छोटी सी, और ऊपर से इतनी कठोर जमीन, लेकिन तो भी उसकी जो अंदर की अभिप्सा है, एक दिन वो कठोर जमीन को भेद करके बाहर आ जाती है। अंकुर कितना मुलायम सा है और जमीन कितनी कठोर है। तो पॉसिबल लगता है कि इतना कोमल सा अंकुर जमीन को फाड़ देगा? लगता नहीं ना। लेकिन होता है कि नहीं? रोज हम देखते हैं, होता है। कैसे हुआ? प्रबल अभिप्सा से। उसके बीज के अंदर प्रबल अभिप्सा थी कि मुझे बाहर जाना ही जाना है, इसलिए सारी बाधाओं को भेद करके वो बाहर आ जाता है। आप बहनों की कोमल कोमल प्रकृति है, घर वालों ने कहा होगा ठीक है तू अपने घर में टीवी के सामने बैठ के प्राणायाम कर लिया कर, योग करना अच्छी बात है, योग कर, क्या जरूरत है वहां मार्केट में जाके सिखाने की, पार्क में जाके, स्कूल में जाके सिखाने की क्या जरूरत है? और सिखाना है तो यहाँ भी सिखा लिया कर, हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है 5 दिन तक? लेकिन आपके अंदर प्रबल अभिप्सा थी, इसलिए आप उन सब बाधाओं को पार करके हरिद्वार पहुंच ही गए। प्रबल अभिप्सा हो तो सब कुछ संभव है। तो जब बीज अंकुर बाहर आ जाता है ना, तो अब उसको आगे भी तो यात्रा करनी है, नहीं तो अंकुर का क्या अस्तित्व है? उसको कोई भी मसल डालेगा? अब उसको एक अच्छा वृक्ष बनना है ताकि उसको कोई तोड़ ना सके। तो अब उसकी यात्रा, अगली यात्रा शुरू हो गई सूर्य को देख करके, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही पौधे पनपते हैं। अगर सूर्य ना हो तो वनस्पतियां आगे नहीं बढ़ेंगी, जिंदा भी नहीं रहेंगी। तो अब वो सूर्य की तरफ देखता है, ये मेरा आदर्श है। तो जब आप यहाँ पतंजलि योगपीठ में आ गए हैं तो आपका अंकुर फूट गया है, लेकिन अब अगली यात्रा है गुरु का दर्शन। गुरु जैसे बनना है, अब अगली यात्रा वहां संपन्न होगी आपकी। गुरु जैसा योगी बनना है, योगिनी बनना है, इतनी अनंत अनंत शक्तियों को अभिव्यक्त करना है। तो अंकुर किसी इधर उधर की बाधा को बिना देखे या उसको चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है, और वो कोमल सा अंकुर एक दिन विशाल वट वृक्ष बन जाता है, पीपल का वृक्ष बन जाता है। हजारों लोगों को छांव देने का, आश्रय देने का, शीतल हवा देने का कार्य वो वृक्ष करता है।
और ऐसा ही हजारों हजारों लोगों को योग की शिक्षा दीक्षा देने का, सुख देने का, आरोग्य देने का, खुशियां देने का काम आप सब बहनों को मिलकर के करना है। हम सब बहनों को मिलकर के करना है। गुरु के सानिध्य में करना है, नहीं करना है? बात समझ में आई नहीं आई?